तूने क्या कम कर लिया बेटा? बहुत देर से घूम रही है गुड़िया। प्रणाम महाराज। प्रणाम। बबीता सोनी। कहाँ से आई हो? जयपुर से। क्या प्रॉब्लम थी बेटा? डायबिटीज। कब से? 2 महीने से। अच्छा 2 ही महीने से, जल्दी आ गई बेटा। हाँ। फिर अब क्या हाल है? अब 0 पे हो गया। पहले कितना था इंसुलिन? पहले 10 स्टार्टिंग में। 10 था? हाँ। सुबह शाम 2 टाइम? हाँ, तीनों टाइम और रात वाला रेंडस। ओ, सुबह दोपहर शाम 10 तो इंसुलिन और लेंटस रात को लेते थे। हाँ। अब क्या हाल है? अब एकदम 0 हो गया। और शुगर कितना? सुबह खाली पेट कल आया था 65-70 इतना ही आता है। 65-70 तो ये तो डाउन साइड में जा रहा है बेटा। और कोई दवाई नहीं एलोपैथी की, और कोई इंसुलिन नहीं, कोई लेंटस नहीं। खीरा करेला टमाटर का जूस मिल रहा है? हाँ, करेले का जूस। खीरा करेला टमाटर का जूस देते हैं। फिर वो चिरायता, मेथी, गिलोय, सदाबहार, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, और एक हमारे पास इंसुलिन का भी पौधा है, उसका रस देते हैं, वो पी रहे हैं रस काढ़ा। और खाने में क्या खा रहे हैं? बाजरा, वो खिचड़ी रात को तो, और दिन में 1 रोटी देते हैं और सब्जी वगैरह। बतेरा है इतना तो। हुआ कैसे था बाबू? अभी ये बताओ, नाम क्या बताया? बबीता सोनी। बबीता। हुआ कैसे था बेटा? स्टार्टिंग में खांसी जुकाम वगैरह हुई थी। खांसी जुकाम हुई थी तो उसके लिए कोई एंटीबायोटिक ली थी? हाँ, एलोपैथी की। अब ये सामान्य एलोपैथी की एंटीबायोटिक लेकर के सामान्य बच्चों को आप एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। बुखार हो गया, फीवर के लिए क्रोसिन, पैरासीटामोल और डोलो पोलो पता नहीं क्या क्या दे देते। इन्हीं से डायबिटीज हो जाता है। बच्चों की प्रकृति बड़ी नाजुक होती है। बच्चों को आप सर्दी जुकाम के लिए कोई कफ सिरप देते, उससे भी शुगर हो जाता है। पेनक्रियाज बड़ा कोमल है। लेकिन बबीता की हिम्मत के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई इसका। ये मैं देख रहा था 10-15 मिनट से यही भ्रमण कर रही थी। आप तो ऊपर ही आ जाओ बेटा। हाँ? इसने तो बड़ा काम कर लिया। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। बबीता विजेता हो गई है। मधुमेह पर विजय पाली है। 10 30 यूनिट इंसुलिन, लेंटस अलग, गोलियां अलग, सब दवाइयां बंद, गोलियां बंद, रोग मुक्त, दवा मुक्त, और योग युक्त जीवन जी रहे। और किस किस की शुगर की दवाइयां बंद हो गई? ये तो छोटी बच्चे थे। बड़ों वालों की किसकी बंद हो गई? बड़ों वालों की भी शुगर की दवा और इंसुलिन सब छुड़ाते हैं। लोग डरे बैठे रहते, अरे राम, ये तो ऐसे डरा देते, ये कोलेस्ट्रॉल की दवा, ये ब्लड थिनर, ये बीपी की दवा, ये थायराइड की दवा, ये शुगर की दवा, ये पेन किलर, ये स्टीरॉयड, ये तो आजीवन लेना पड़ेगा। तो जिन्होंने दवा से मुक्ति पाली है और रोग से मुक्ति पाली है, ओम बाबू आप तो यहीं बैठो इधर ही, और यही मंडू का आसन करो। लंबा किया है ना 10-10 20-20 मिनट। बैठो बेटा। कौन सी क्लास हम पढ़ती हो? एमए? ओह, एमए में आ गई है, छोटी सी गुड़िया है। हाँ। तो जिनको अतिशय लाभ हुआ है, जिनकी दवा छूटी है, किसी भी चीज की दवा, थायराइड की दवा, शुगर की दवा, कोलेस्ट्रॉल की दवा, फिर पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल, सिंथेटिक दवाओं का जहर खा खा करके शरीर को तुमने तहस नहस कर दिया है, क्रूरताएं की है। अब इससे मुक्ति पा रहे हैं। पहले रोग मुक्ति, अब इसका इंसुलिन, अब इसका शुगर जब 65 पर आ गया, अभी भी इंसुलिन लगाएगी तो मर जाएगी, फिर तो हाइपोग्लाइसीमिया में चली जाएगी। पहले रोग मुक्ति, फिर दवा मुक्ति, और फिर सब दोषों से धीरे धीरे मुक्त होकर पूरे निरोग निर्दोष हो जाते हैं। चलो करो, कपालभाति करो और मंडूकासन। डायबिटीज वाले तो जैसे बबीता जी कर रही हैं, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पद्म मुक्तासन लंबा करना है। शेष अनुलोम विलोम करो। जी आपको क्या लाभ हुआ भाई साहब? हम ये पूछते हैं, इसके पीछे कोई अपना महिमा मंडन कराना हमारा मकसद नहीं है। आत्मश्लाघा। एक व्यक्ति का जब रोग ठीक होता है
उससे दूसरे हजारों लाखों करोड़ों को इंस्पिरेशन, प्रेरणा, मोटिवेशन, होप मिलता है। लोग थके हारे बैठे, अरे साहब मोटे हो गए, अब तो कभी पतले हो गए, अब तो टाइप 1 डायबिटीज़ होगी, अब तो इंसुलिन डिपेंडेंट हो गए, अब तो ये ज़िंदगी भर दवा से पीछा ही नहीं छोड़ेगा। तो जिनको अतिशय लाभ हुआ है, सामान्य लाभ तो हम पूछते ही नहीं, सामान्य लाभ तो थोक में होता है, सभी के दर्द ठीक हो रहे हैं, वात पित्त कफ त्रिदोष ठीक हो रहे हैं। नमस्कार बाबू जी। प्रणाम प्रणाम। मैं यहाँ पर 5 दिन पहले एडमिट हुआ था और डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, प्री डायबिटिक हूँ, हाइपरटेंशन है। मेरा वज़न यहाँ पर 95.5 kg था जब मैं एडमिट हुआ था। अभी मैंने 7 किलो वज़न 5 दिन में कम किया है, 7 kgs। क्या नाम है आपका? अभिषेक श्रीवास्तव, पुणे से, महाराष्ट्र। पुणे से आए हैं, पुण्य पा लिया। मोटा तो था ही दिख रहा है शरीर में, तो 5 दिन में 7.5 किलो वज़न। 7 किलो 5 दिन में 7 किलो तो वेट। और बीपी शुगर का क्या है? बीपी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है। अभी मैं आपके प्रांगण के 3 चक्कर भागते हुए लगा सकता हूँ। कल शाम को किया था। 3 चक्कर लगाए पूरे पतंजलि वेलनेस में, काफ़ी बड़ा ट्रैक है, 3 चक्कर लगाए, वेट कम कर लिया, बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल। दवा कहाँ गई? दवा नहीं ले रहा मैं, पिछले 7 दिन से दवा नहीं ले रहा, बीपी शुगर नॉर्मल है। करते क्या भाई साहब? मैं आईटी कंपनी में हूँ, बैठने का जॉब था, इस कारण से वेट लूप सीटिंग जॉब था। लोग कहते बाबा जी लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, तुम तो पढ़े लिखे हो, ठीक है? बिल्कुल। तुम क्यों बेवकूफ बन रहे हो भाई? मैं बेवकूफ बनाता हूँ तो? मैंने सारी औषधियाँ ट्राई कर ली, जिम ट्राई कर लिया, साइकिलिंग कर ली, सब चला के देख लिया था। उसके बाद पता चला कि यहीं पर मिलेगा जो मिलना है। तो ये किसी को बेवकूफ बनाने वाला काम नहीं है भाई। बिल्कुल। करके देख लो। अरे आप खुद कर सकते हो ना। तो भाई साहब बड़े प्रसन्न हैं। बिल्कुल। अब सबको प्रचार करना, आईटी वाले हो, सोशल मीडिया में भी डालो, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, जितने आईटी में लोग मिलते हैं उनको बोलो भाई सीटिंग जॉब है, सीटिंग में ईटिंग बहुत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सीटिंग में ईटिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाए, अनहेल्दी ईटिंग हो जाए तो फिर और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब जो यहाँ सीखा भाई साहब उसको पूरा फॉलो करना। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जैसा हो जाना। हाँ, अगले साल जब आपसे मुलाकात होगी तो आपकी जैसे अगले साल आना मेरे जैसा होकर, ठीक है? चलो, जय हो। बहुत बहुत प्रणाम। उधर ले जाना भाई माइक दौड़ करके उसको, 2 बहनों के पास। प्रणाम। हाँ। मेरे को पसीने की ग्रंथि में इन्फेक्शन था। हाँ। जो 18-19 साल से चल रहा था। यहाँ के आज 6ठा दिन है, वो पूरा खत्म हो गया मेरे को। हाँ? क्या क्या होता था बनाना? गठाने हो जाती थी पसीने की, उसमें पस पड़ जाता था। ए राम राम, पसीना आए तो गठाने हो जाए और हाँ पस पड़ जाए। और अब क्या हाल है? अब 6ठे दिन में ठीक हो गया वो। लो, 6ठे ही दिन में ये ठीक हो गया। तो बहुत देर से ये बहन अपनी कुछ बात कहने के लिए मचल रही थी, तो अब इसको खुशी भी है कि जो ये था वो सारे टॉक्सिन्स गए कहाँ? क्या नाम बेटा आपका? पारुल। फारूल। इंदौर से। इंदौर से। अब फारूल को हर्ष मिश्रित जो है वो एक वो पीछे की पीड़ा याद करती है, तो लगता है ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ। वो बार बार वहीं पे फोड़े हो जाते थे, बार बार वहीं पे फोड़े हो जाते थे, सूखते नहीं थे वो। हाँ, तो भाई एक बार बिटिया का बहुत बहुत अभिनंदन है, इसको रास्ता मिल गया, अब खुश है। अब इसको छोड़ना मत बेटा, है जी ना? बाबा जी। उम्र कितनी बाबू आपकी? 47। 47। लेकिन अब आप 100 साल तक ऐसी ही रहोगी। जी बाबा। मैंने आज बताया ना कि बस इसको 1 घंटा कुछ भी हो जाए इसको छोड़ना नहीं है ना? जी बाबा जी। जी हाँ। अब ये बड़ी कष्ट वाली बात है कि जो पसीना आए उससे पस बन जाए, अंदर गांठें बन जाए। कितना बुरा हाल होता था। यह बगल में, छाती में, पूरे आदमी को डर लगे उससे, है? तो ये इसके एक तरफ खुशी और एक तरफ अश्रुपात हो रहा था कि कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई 7 दिनों में। ये है योग की महिमा। अभिनंदन है बेटा आपका। क्या नाम बोला? पारुल लोहाड़िया। पारुल, क्या करती हो बेटा? जी हाउस वाइफ। पढ़ी क्या हो? जी बीए पढ़ी लिखी बेटी है, इसलिए मैंने पूछा। कुछ लोग सोचते हैं ये बाबा अनपढ़ लोगों को फंसा रहा है। मेरे पास में 99% पढ़े लिखे लोग ही आते हैं। जी बाबा। और जिनको तुम लोग अनपढ़ कहते हो ना, वो गांव के लोग
वो कम पढ़े लिखे लोग भी पढ़े लिखों से कोई समझदारी में कम नहीं है, अक्षर ज्ञान कम हो उनको भी बोध है, किसी की अवहेलना मत करना। खुश रहो बेटा। जी बाबा ऐसे ही प्रणाम, जी बाबा प्रणाम। पड़ोस में कौन है ये? तुम साथ ही हो क्या? हाँ, मैं बहनें हैं दोनों। अच्छा, तुम बड़ी बहन हो? हाँ बाबा, मैं बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन मतलब कि मौसी की लड़की। बड़ी है, थोड़ी मोटी भी है। मोटी भी है। बाबा मेरे 5 के पेट के ना 5 ऑपरेशन हो चुके हैं। अभी 1.5 साल पहले मेरा यूट्रस रिमूव हुआ है और ओवरी भी निकल गई, सिस्ट थी उसके अंदर। हे राम। और मेरी आंतों का भी ऑपरेशन हो, जो बहुत ज़्यादा चिपक गई थी। तो मैं 1 महीने तक बिल्कुल बेड पे, मतलब बिना पानी उसके, मतलब हॉस्पिटल में थी। हे राम। और मेरे हाथ सलाइन चढ़ती रहती थी। हाँ। कुछ न खाना पीना सब। हाँ, और मेरे दोनों हाथों के ना कार्पोटल नल के ऑपरेशन हो चुके हैं, जो मेरा लेफ्ट हैंड बिल्कुल काम नहीं करता था। और आज चारों मेरा- तरफ से फाड़ फूट दिया। हाँ। ओहो। और मेरे दोनों हाथ अभी मेरे एकदम आराम से चल रहे हैं बाबा जी, देखो ये एकदम आराम से चल रहे हैं। अब लो, जो पूरी जाम थी अब वो चल रही है। बिल्कुल चल रही है। तुम दोनों बहनों का तो बड़ा उद्धार हुआ। और वेट कितना कम किया दोनों बहनों ने? मेरा 96 पर आई थी मैं, अभी 92 हूँ। अब मेरे को 6वां दिन है आज। लो, छठवां दिन है, 5 ही दिन में 4 किलो कम हो गया। और इसका और बाबा जी मेरा भी 4 किलो कम हुआ है। 4 किलो दोनों का कम, एक दिन में 1 किलो कम हो रहा है। जी बाबा जी। और ये घुटनों में कल मैंने सिंगी कराई है, जो मेरा बिल्कुल भी राइट पैर ना बिल्कुल मुड़ता नहीं था। अब मुड़ने लग गया? हाँ, अब मुड़ने लग गया, बराबर है। मोड़ मोड़ के दिखा रही है। तो चल के दिखा, दौड़ के दिखा। ए राम 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 राम। अभी बहुत आराम है मुझे। उधर देना और दूसरे। मैं 14 साल से ना मैं खाली पेट की गोली खा रही थी, ओमेज की, जो मैंने अभी यहाँ 6 दिन हो गए, मैंने एक भी गोली नहीं खाई है। लो, 13 साल की गोली भी बंद, लगातार खा रही हूँ 6 उसकी भी साल से। 13वीं कर दी। देना उसको दूसरी बहन को। देखो, जो ऐसे ऐसे रोग ना जिनके बारे में सोच चुके थे कि ये तो मिटेंगे ही नहीं यार, क्या फायदा हुआ भाई? स्वामी जी प्रणाम प्रणाम। आपको। स्वामी जी मुझे सर्वाइकल था और बीपी की बहुत प्रॉब्लम थी। 40 mg मैं गोली खाती थी। पिछले 5 दिन से मैं गोलियां नहीं खा रही हूँ, बिल्कुल ना आराम मिला। और सर्वाइकल में C4, C5, C6, C7 बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, दर्द पूरे शरीर में कंपन होती थी। अब क्या हाल है? अब इतना आराम है स्वामी जी के, कुछ भी नहीं हो रहा, ना दर्द हो रहा, ना कंपन हो रही, और बीपी की गोली भी नहीं ले रही हूँ। सांस भी बहुत अच्छी चल। लो, कोई बीपी के लिए लेंटास, कोई जो है शुगर के लिए मेटफॉर्मिन, कोई इंसुलिन, ये सब कबाड़ा। अब चल सकती है अच्छे से? चक्कर नहीं जी आता? चल सकती हूँ, ना चक्कर आ रहा है। पहले मैं सर तक नीचे नहीं कर पाती थी, एकदम घूम जाता था। जी। हमेशा ही ऐसे लगता था धरती तो घूम ही रही है, इसको घूमती हुई दिखती थी। क्या नाम बेटा? जी स्मिता सोनिया। चलो, स्मिता के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। अब दौड़ के दिखाओ तुम। पता तो नहीं, उनको माइक दे दो भाई को, योगाचार्य जी को, है ना। और आप दौड़ो, यहाँ दौड़ के लगाओ, सामने दौड़ लगाओ, दौड़ती हुई मेरे पास आओ। हाँ, अरे भाई सच में दौड़ रही है तो। हाँ। लोग कहते हैं चक्कर आ रहे जी, चला ही नहीं जा रहा जी। अरे भाई चक्कर आए कुछ भी आए, इधर देना माइक। हाँ, यहाँ कई प्राणी इकट्ठे हो गए, थोड़ा थोड़ा पूछते हैं। हाँ। अब ये तो आजा आजा, दौड़ के आजा। अब कौन कहता है किसको ओम स्वामी जी। कोई तकलीफ थी? अब लेकिन करना पड़ता है। जैसे देखो ये बेटी बबीता 10 मिनट से मंडू का आसन कर रही है, ऊपर उठी ही नहीं, ऐसे प्रतिबद्धता से करना पड़ता है। मंडू का आसन किया। अब बेटा वो करो, गोमुखासन करो बेटा। हाँ बहन। ओम स्वामी जी। ओम मैया। मैं सूरत गुजरात से आई हूँ, मैं कल्पना हूँ मेरा नाम। स्वामी जी मैंने एलोपैथिक दवा करवाई, 15 साल से मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ स्वामी जी। हाँ। मैं योग टीचर हूँ। मैं अच्छा। 2 कक्षा सुबह शाम चलाती हूँ स्वामी जी। दूसरों को भी सिखाती है? दूसरों को भी सिखाती हूँ। हम संगठन में भी हैं स्वामी जी, हाँ। हरीश भाई के साथ, और हमने 1000 शिविर करवाई। 1000 शिविर करवा दी? और क्या? स्वामी जी मेरी बच्ची है, आज 15 साल की हो गई वो। हाँ। योग से मैंने एलोपैथिक दवा करवाई, मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ। तो योग से बच्चा भी हुआ? प्राणायाम से। लो, मैं योग से बेटी हो गई, इनफर्टिलिटी भी ठीक हो आधा गई। कलाक सुबह, आधा कलाक शाम को अनुलोम विलोम कपालभाति करती हूँ। गुजराती में कलाक घंटे को बोलते हैं, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम स्वामी योग जी, करती थी। मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ इसलिए आ गई। मैं मेरी फ्रेंड को भी लेके आई, उसको
कान की प्रॉब्लम हो, उसको मैंने बोला कि तू स्वामी जी के पास मेरे साथ चल। कान भी ठीक हो जाएगा। हम नवसारी से आए हैं स्वामी जी, मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आने चाहती हूँ। ठीक है, 1000 शिविर लगाए भाई, जोरदार अभिनंदन है, इसको तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। पीछे दो, हाँ। अपना अनुलोम विलोम करो, जैसे देखो ये बेटी, हाँ लगातार कर रही है ना पूजा साध्वी देववाणी जी। आप इधर ही आ जाओ देव गरिमा जी। हाँ लगातार करो, अनुलोम विलोम करो लगातार, रुकना नहीं, विराम नहीं। जी भाई साहब। ओम स्वामी जी। हाँ स्वामी जी को प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मेरा नाम सुनील कोठारी है और मुझे एवियन की प्रॉब्लम है। एवियन यानी डॉक्टर ये बोलते हैं कि एवियन का कोई इलाज नहीं है। अगर आपको एवियन हो गया तो आपका हिप्स जॉइंट आपको रिप्लेसमेंट कराने ही पड़ेंगे। फिर इसका मैं खुद प्रमाण हूँ। डॉक्टर ने आज से 2 साल पहले मुझे एवियन आया था कोरोना की वजह से। ये कोरोना के बाद एवियन, ANA, HLB27, टाइप 1 डायबिटीज और बहुत कुछ, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस, वैक्सीनेशन, डबल डोज, ट्रिपल डोज, बूस्टर डोज, सब मामला गड़बड़ हो गया। भगवान। चलो खुश रहो। ये अब पतली हो मुझे हाँ, ये बाबा जी मुझे इसमें कोरोना की वजह से आया था। अब क्या हाल है एवियन का? अब स्थिति है कि पिछले 1 साल से मैंने एलोपैथी दवा बिल्कुल ही बंद कर दी है। कोई और पेन किलर, स्टीराइड कुछ नहीं? कुछ नहीं, और केवल आयुर्वेदिक दवा ली है। और ये तीसरी बार है मेरा यहाँ पर पतंजलि वेलनेस में आना। और अभी मैं डॉक्टर से रिपोर्ट लेके आया था, जो जायडस हॉस्पिटल में मतलब बड़ा डॉक्टर है, उनकी मैंने रिपोर्ट ली है। और उनकी रिपोर्ट में ये कहा है कि आपका जो एवियन है वो स्टेबल हो गया है। अब आपको जो नसें, ब्लॉकेज नसें थी वो आपकी इसमें चालू हो गई हैं। अब आपको एवियन की बिल्कुल शिकायत नहीं रही है। लो अब इसको लेकिन थोड़े दिन लगातार दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गुग्गल, ये लगातार खाते रहना। दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गुग्गल, एलोवेरा गिलोय, और ये जो वाताहार आहार है, दही, छाछ, नींबू चार, टमाटर कुछ दिन मत खाना। जिनको भी वात रोग हैं, खट्टा बिल्कुल नहीं खा रहा बाबू। हाँ। आपकी सारी दवाएं फॉलो की है 1 साल से। मतलब मैंने ना एक भी मेडिसिन, इंग्लिश मेडिसिन जिसको एलोपैथी जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं लिया। बहुत अच्छा के ATM की सब्जी, रागी, बाजरा यही लेना, गेहूं चावल भी मत खाना। जी बिल्कुल। चलो खुश हो। क्या नाम है? सुनील कोठारी, सुनील कोठारी के लिए भी अभिनंदन है भाई, बड़ा काम बड़ौदा गुजरात से आया हूँ। जय हो कोठारी साहब। हाँ माता। ओम स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं गुजरात से आई हूँ। 4 साल से मैं इंडिया टीवी देखकर आपका योग प्राणायाम कर रही हूँ और मेरा 15 साल पुराना बीपी जो है वो 2 साल से ठीक हो गया है। अब 2 साल से कोई दवाई नहीं खाई? नहीं, डॉक्टर ने दवाई मेरी बंद कर दी है। डॉक्टर ही बोला भाई तेरी दवाई बंद नहीं करेंगे तो बीपी डाउन चला जाएगा, खतरा हो जाएगा। और अभी मैं शुगर के लिए कल आई हूँ, गुजरात से आई लो, हूँ। पहले बीपी पहले ठीक कर लिया, शुगर भी यहाँ से ठीक कर देंगे। ओके, प्रणाम हाँ, स्वामी जी। चलो खुश रहो बहन। हाँ। बीपी, शुगर, अच्छा, हाँ 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 प्रणाम जी। गुरुजी। प्रणाम जी। गुरुजी मुझे सर्वाइकल का और एलर्जी का प्रॉब्लम ज़्यादा था। मैं थोड़ा भी धूप में जाती थी तो मुझे एलर्जी की खुजली हो जाती थी, और लिट्टी पुट्टी में मैं परसों गई थी तो खुजली हो गई, लेकिन कल मैं बैठी थी तो मुझे कल खुजली नहीं हुई थी। परसों मुझे बहुत खुजाना पड़ा था लेकिन कल नहीं खुजाया। और कहाँ से आई है? बड़ौदा, गुजरात से। बड़ौदा। मेरे हस्बैंड अभी गए हैं, उनको बोल का प्रॉब्लम था तो हम IIT रुड़की में मेरे बच्चे को छोड़ने आए थे। 1 साल पहले तो किसी ने बोला कि आप अपने पति को वहाँ लेके जाओ तो उससे अच्छा हो जाएगा, बॉल का प्रॉब्लम, ऑपरेशन मत कराओ। तो हमने हमारे बच्चे को छोड़ा, फिर हम यहाँ 1 महीने का ट्रीटमेंट लेने आए। बच्चे को उधर रुड़की में भर्ती किया, खुद पतंजलि वेलनेस में भर्ती हाँ, हो गए। बच्चे को रुड़की छोड़ने बच्चे आए। की पढ़ाई और इनकी दवाई दोनों साथ साथ हो गई। साथ हो रही है। और मेरे हस्बैंड का भी बॉल में वो एक्सरे में सब बताया है कि जहाँ है वहाँ ही रुक गया है, कुछ बड़ा नहीं है, नसें खुलने के चांस है ना, पूरी खुल जाएगी, चिंता मत गुरुजी। करो। मुझे भी सर्वाइकल इसका है तो मुझे भी आपका आशीर्वाद लेना ही है। पूरा सर्वाइकल भी मिटेगा, चिंता मत कर। हाँ, और खुजली ये तो यहाँ आहार व्यवस्था से ठीक हो जाती है। खुश रहो। हाँ भाई साहब। स्वामी जी ओम। ओम। मैं बालाघाट जिले से, मध्य प्रदेश से आया अपना अपना अनुलोम विलोम पूरा करो। देखो भाई, आपने कपाल भाती तो फिर भी आसन के साथ भी कर लिया और भी कर लिया था, काफी अकेले में भी। स्वामी जी मैं मध्य प्रदेश अनुलोम के विलोम में बालाघाट कमी नहीं जिले से रहनी आया हूँ जी। मुझे अर्थराइटिस था और मेरा वेट भी थोड़ा ज़्यादा था। मेरा शुगर भी थोड़ा कम हो चुका है और मेरा वजन भी कम से 3 किलो वजन कम हो गया है। अब इसको कंटिन्यू करना है ना, सारी चीजें बस लगातार 1-2 सप्ताह
और 1-2 माह पूरा कर लेना, स्वामी- फिर सामान्य भी करते स्वामी- रहोगे आधा 1 घंटा, तो जिंदगी पूरी सुख से बीतेगी। स्वामी जी, मेरे साथ में मेरी बेटी भी आई है। इसको 1 महीने पहले ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ है। कहाँ है तुम्हारी बेटी? मैं मध्य प्रदेश बालाघाट बेटी जिले कहाँ से है? आया हूँ। बेटी है बाबा जी, यहाँ ओ, बैठी है। कोई मैं नहीं। 14 तारीख को यहाँ आया हूँ। मुझे तो आराम है बढ़िया। मेरी बेटी थोड़ा सा अभी अस्वस्थ है। आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है बाबा जी। आज सबको इसी हॉल में मिलने वाले हैं, 3 दिन हो गए ना आपको। हाँ, यहीं मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। कोई ये मत सोचना कि स्वामी जी कुछ लोगों से मिलते हैं कि कोई विशेष लोगों से मिलते हैं। हम कोई जाति वर्ग समुदाय आयु भेद नहीं करते हैं। सब इसको भी ठीक करेंगी बिटिया। बाबा जी, ये है मेरी बेटी। इसको काफ़ी कमज़ोर हो गई है। हाँ। इसकी कमज़ोरी भी ठीक करेंगे, कैंसर से भी उभारेंगे, चिंता मत करो। आपके आशीर्वाद की जरूरत है बाबा जी। पूरा बचा आशीर्वाद लीजिए बाबा जी मेरी बेटी को। आपके इसके आशीर्वाद की जरूरत है बाबा। चारों तरफ से लोग यही बोलते हैं, कैंसर ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? आप चिंता नहीं करो। हाँ, इस बेटी को इधर लाओ, आशीर्वाद भी देते हैं। बहुत सारे भाई बहन यहाँ खाने के लिए अपनी बातें खड़े हुए हैं। ये तगड़ी सी मैया को देना, इसने कुछ वजन कम किया। हाँ मैया, कहाँ से आई? हमारे मैं दतिया से आई, पीताम्बरा माँ की नगरी से। आओ, पीताम्बरा अम्मा के यहाँ से आई है। हाँ। और मुझे क्या है, श्वास की बहुत प्रॉब्लम थी, घुटनों से बिल्कुल नहीं चल पाती थी। हाँ। डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था हमको कि तुम्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हमने कहा एक बार जब तक हम वहाँ रामदेव के आश्रम में जाके इसके एक बाद बार वहाँ जाके और देखना है। हाँ। फिर करेंगे तुम्हारा। हम और कहीं नहीं जाना हमको। हम बहुत जिद कर रहे थे, सब लोग बोले कि वहाँ कुछ नहीं हो। हमने कहा नहीं, एक बार हम वहाँ जाके रहेंगे। तो हमें आज हमारा चेकआउट भी है, मुझे बहुत आराम है यहाँ से। अब हम घुटनों के चल सकते हैं, घुटनों से चल सकते हैं। और हाँ। वजन भी कुछ कम किया? हाँ, वजन 4 किलो कम हो गया हमारा। 4 किलो कम। और सांस भी कम फूलता? हाँ, सांस कम फूल रही है। थायराइड भी हमको है, थायराइड भी हमारा कम हुआ। हमने दवाई नहीं ली कुछ वहाँ। और उम्र कितनी है अम्मा? उम्र हमारी 63 साल। 63 साल की उम्र में मैया पूरी गोल मटोल हो गई। हाँ। और दर्द भी? थायराइड फूलने वाला था हमको। थायराइड फूलने वाला, थायराइड हो गया, उसने फुला दिया। हमें वात रोग ने घुटने में दर्द करा दिया, उसने भी रुला दिया। अब मैया पूरी ठीक हो जाएगी। अब हमको भूख बहुत ज्यादा लगती, भूख सहन नहीं कर पाते थे। भूख ज्यादा लगती है तो मुझे याद किया करो कि हमारा बाबा कम खाता है। हाँ, अब हमको यहाँ आराम बहुत है। अब भूख में भी कंट्रोल हो गया ना। हाँ, हमारा जाने का मन नहीं कर रहा, मगर आज चेकआउट है तो हमको जाने का मन नहीं कर रहा, तो यही बस जाओ अम्मा थोड़ी देर। चलो बेटा, अब तेरे को प्राणायाम आराम से करना। इधर बैठो। ऐसे रोने नहीं है। अब माता पिता रोने लगते हैं बेटी को। अब ये ब्लड कैंसर बताए, ब्लड कैंसर सबसे जल्दी अच्छा होने वाला कैंसर है, समझे? ये ब्लड कैंसर कोई बीमारी नहीं है। जो ब्लड के सेल है ना, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इसका थोड़ा जो जीवन चक्र, काल चक्र है ना, वो बाधित हो जाता है। तो उसका पूरा एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरा मेटाबॉलिज्म, पूरा उसका जीवन चक्र, काल चक्र ठीक कर देंगे, ठीक हो जाएगा। ब्लड कैंसर बहुत जल्दी अच्छा होता है बाबू। हाँ, इसको तो विश्वास है। मुस्कुरा रही है, लेकिन माता पिता रो रहे हैं, क्योंकि सुन के रो रहे। सबको रुलाते हैं, मर जाओगे, मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, फट जाओगे, चलते फिरते बम हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और फिर अपना लूटते हैं। फिर चलो, हमारी मैया भी बच गई। अब जो भी है, कितनी उम्र है तुम्हारी? 50, 60, 70, 80, 90 साल के यहाँ लोग आते हैं, 100 साल के भी आते हैं। अब तो बहुत ठीक हो चुके हैं। थोड़े आज पूछते हैं, कुछ कल पूछेंगे। हाँ भैया, जल्दी बताओ, थोड़ी देर। स्वामी जी, हाँ, ये मेरी माता, हम गुजरात से आए हैं, भावनगर से। इन्हों को 5 साल से कैंसर था। और बड़ी सी ब्रेस्ट कैंसर में गांठ थी। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन को बोला था कि अच्छा नहीं हो सकता, ऑपरेशन करवाना ही होगा। और ये आपके साथ, योग के साथ लगातार कई सालों से जुड़ी हुई है। तो प्राणायाम करने से उनकी जो गांठ है वो छोटी हो चुकी है। कैंसर में उनको लाभ है, चल फिर भी सकती है, अपना काम भी खुद कर सकती है। और हमें भी प्रोत्साहन देती है, मैं ठीक हो जाऊंगी। पक्का ठीक होगी मैया। यहाँ जो औषधि दे रहे हैं वो औषधि भी लेना, प्राणायाम पूरा करना। अम्मा पूरी अच्छी हो जाएगी तुम्हारी माँ। हाँ जी, प्रणाम, खुश रहो। देख रहे हैं कितनी उम्र में ठीक हो रही है मैया। तो छोटी बाबू है अभी।
हाँ?